एनएमएमएस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग, जिसमें भारत का राजनीतिक इतिहास, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको हम हल करेंगे। ये आपके नीट एग्ज़ाम, एनएसएस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में ये आते रहते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह देख लें। पहला है, कलिंग पर अशोक के आक्रमण करने का प्रमुख कारण था धन प्राप्त करना, वीरता प्रदर्शन करना, भारत का एकीकरण करना, कलिंग से पूर्व पराजय का बदला लेना। अर्थात इसमें कलिंग से पूर्व पराजय का बदला लेना। दूसरा प्रश्न है, अशोक के महलों को देखकर जिस यात्री ने ये शब्द कहे कि ये महल मनुष्यों के नहीं देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं, वह था मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग इत्सिंग। तो वह था फाहियान। प्रश्न तीसरा, भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ऐसा उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, इंडिका में, मुद्रा राक्षस में, मनुस्मृति में। इंडिका में। प्रश्न 4, मौर्य युग में धर्मस्थलीय न्यायालय होते थे व्यक्तियों के पारस्परिक मामलों की सुनवाई के, व फौजदारी मामलों की सुनवाई के, से धार्मिक मामलों की सुनवाई के, द राजनीतिक मामलों की सुनवाई के। अर्थात मौर्य युग के धर्मस्थलीय न्यायालय के होते थे वो व्यक्तियों के पारस्परिक मामलों की सुनवाई के होते थे न्यायालय। प्रश्न 5, गुप्त युग को प्राचीन भारत का अभिजात्य युग पुकारा गया है क्योंकि उस काल में बहुत प्रगति गुप्त युग को प्राचीन भारत का अभिजात्य युग पुकारा गया है क्योंकि उस काल में बहुत प्रगति हुई। ए, ललित कलाओं में, ब, आर्थिक क्षेत्र में, से, संस्कृत साहित्य में, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कारण। से उत्तर सही है, संस्कृत साहित्य में। प्रश्न 6, मौर्य युग में कटक शोधन न्यायालय होते थे दीवानी मामलों की सुनवाई के, ब, फौजदारी मामले व व्यक्ति व राजा के बीच विवादों की सुनवाई के, से, धार्मिक मामलों की सुनवाई के, द, राजनीतिक मामलों की सुनवाई के। ब सही है, फौजदारी मामले एवं व्यक्ति व राजा के बीच के विवादों की सुनवाई के। प्रश्न 7, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख में, मास्की लेख में, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। अर्थात ये है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। सर्वप्रथम पत्रों का प्रयोग किस शासनकाल में किया गया? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में। ये मौर्य काल में। 9वां प्रश्न, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था? ए, युक्त, ब, कुमार, से, सन्निदाता, द, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। 10, किस इतिहासकार ने संडोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त से स्थापित किया है? सर विलियम जोन्स ने, फ्लूटार्क ने, से, विल्किंग्स ने, द, जार्स्टन ने। ए, सर विलियम जोन्स ने। 11वां, राज एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह कथन है चाणक्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का, मनु का। यह है चाणक्य का कि राज एक पहिए पर नहीं चल सकता। 12वां है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है? ए, द्वितीय अभिलेख से, ब, 5वें अभिलेख से, 13वें अभिलेख से, 7वें अभिलेख से। अर्थात 13वें अभिलेख से। 13वां, प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था तक्षशिला से ताम्रलिपि, ब, तक्षशिला से उज्जैन, से, मृगकंद से ताम्रलिपि, द, तक्षशिला से मथुरा। ए, तक्षशिला से ताम्रलिपि तक। 14वां, निम्न में से किस राज्य ने पहली बार अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया था? ए, अवंती, ब, कलिंग, से, कोलक, द, मगध। अर्थात मगध ने।
15 दासों को सर्वप्रथम निम्न में से किस काल में कृषि कार्य में व्यापक पैमाने पर लगाया गया? ए गुप्त काल, ब शुंग काल, से मौर्य काल, द कण्व काल। ये हो गया मौर्य काल। 16वां है कौटिल्य द्वारा सर्वाधिक किस व्यवस्था पर जोर दिया गया? ए न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, से राजा की योग्यता, द प्रजा की सहयोग। ब गुप्तचर व्यवस्था पर। प्रश्न 17 सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर क्या अंकित है? ए चक्र, ब चार सिंह, से पहिया, द उपयुक्त छवि अर्थात चार सिंह। 18 भारतीय में कियावाली किसे कहते हैं? ए चाणक्य को, ब मेगस्थनीज को, से वीरसेन को, द राजगुप्त को। तो इसमें ए चाणक्य को। 19 मौर्य काल में सन्निधाता का क्या अर्थ होता है? ए राजकोष की देखभाल, सेना में भर्ती व रखरखाव, से राजस्व वसूली, द धार्मिक प्रचार। ए राजकोष की देखभाल करने वाले को सन्निधाता कहा जाता है। 20 बिंदुसार ने किस राजा से शराब, मधु और दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना की थी? ए एंटियोकस प्रथम, ब टालमी, से एंटीगोन्स और द फिलाडेल्फियस अर्थात एंटियोकस प्रथम से। 21 सीरिया के राजा का दूत मैगस्थनीज के स्थान पर बिंदुसार के दरबार में कौन था? ब डाइमेक्स, ब डायोडोरस, से डायोनिसियस, द मागस अर्थात डाइमेकस। 22 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में बतलाता है? ए रुक्मेदेही स्तंभलेख, ब सारनाथ स्तंभलेख, से रामपुरवार स्तंभलेख, द टोपरा स्तंभलेख। ऐसा ही है रुक्मेदेही स्तंभलेख। 23 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त के दुश्मन के विरुद्ध चाणक्य की नीति का विस्तृत जानकारी देती है? मुद्रा राक्षस, ब हर्षचरित्र, से परिशिष्ट पर्वत, द राजतरंगिनी। इसका हो गया ए मुद्रा राक्षस। 24वें निम्न में से किस जैन ग्रंथ में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जैन धर्म अंगीकार किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? ए पूर्वास, ब अंग, से उपाय, द परिशिष्ट अर्थात परिशिष्ट पर्व में। 25 निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ए स्तंभ, ब स्तूप, से गुफा निर्माण, से दैत्य। तो स्तंभ। 26 सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय उसके साथ आए लोगों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। निम्न में से कौन एक में निम्नांकित में से कौन एक उनमें से नहीं है? ए निरियाकस, ओनसिक्रियस, एरिटोबुलस और हेरोडोटस। ये नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दो भागों आधे भागों में बट गया था। पश्चिम भाग का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, ब दशरथ, से शिवलिंग, द संप्रति। तो उत्तर हो गया संप्रति। 28 निम्नलिखित में से किस देश में अशोक द्वारा धर्म प्रचारक नहीं भेजा गया था? ए मकदूनिया में, ब श्रीलंका में, से मिस्र में, द इथियोपिया में। ए मकदूनिया में। 29 किस मौर्य शासक की राजधानी उज्जैन थी? अशोक, दशरथ, संप्रति, चंद्रगुप्त। ये दशरथ की। 30 अशोक द्वारा कराई गई तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी प्राप्त होती है? दीपवंश से, महावंश से, दिव्यदान से, परिशिष्ट से। व महावंश से। 31 निम्नलिखित में से किसी स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर मंगवाया जाता था? चुनार, कौशाम्बी, इलाहाबाद, राजगृह अर्थात चुनार। ए उत्तर। 32 सर्वप्रथम किस स्थान पर अशोक के स्तंभ का पता चला? दिल्ली, कालपी, मास्की, बैराट अर्थात दिल्ली से। 33 मेगस्थनीज के डियासियस देवता का भारत में वास्तविक नाम क्या है? कृष्ण, शिव, रुद्र, विष्णु। रुद्र। 34
मेगस्थनीज के हेरक्लीज देवता का भारतीय नाम है कृष्ण, शिव, विष्णु, रुद्र अर्थात कृष्ण। 35 पोलियो व्यथा पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण किसने दिया? मेगस्थनीज ने, चाणक्य, राधा, गुप्त, उपगुप्त? मेगस्थनीज ने। 36 रुमिनदेई कहाँ है? नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान? नेपाल में। 37 खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, अरमाइक, ब्रह्मी अर्थात चित्रलिपि से। 38 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का सर्वप्रथम लेख है पूना ताम्र लेख, मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी पर्वत लेख, महरौली स्तंभ लेख। इसमें है मथुरा स्तंभ लेख। 29 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी महरौली स्तंभ की स्थापना, बंगाल की विजय, शक विजय, कालिदास का संरक्षण। शक विजय। 40 हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? मनु, पाणिनि, वेदव्यास, नारद अर्थात मनु ने। 41 गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी व खगोल शास्त्री कौन था? बागभट्ट, बराहमीर, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त? बराहमीर। 42 इसे सही सही मिलाएं। देव अर्थात सही इसका कौन कौन सा है? पहले का जैसे सही सही मिलान करना है अपने को, अर्थात 1 2 3 4 1 2 देवगढ़, दशावतार, भुवनेश्वर, कोणार्क, मदुरई। 43 गुप्त काल की मूर्ति कला के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से जो सही है उसे पर निशान लगाएं। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, अजंता की मूर्तियाँ, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, अजंता की बुद्ध मूर्तियाँ। 44 गुप्त साम्राज्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था? ताम्रलिपि, काशी, मथुरा, प्रयाग? ताम्रलिपि। 45 भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं, उनके भारत आगमन की तिथि को ध्यान में रखकर सबसे पहले तथा उसके बाद में आने के क्रम में सही जोड़िए। इसमें जैसे फाइयान है, इसिंग है, मेगस्थनीज है, वेंसांग है, अर्थात पहले तो कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, फिर आया था फाइयान, फिर आया था वेंसांग, फिर आया था इसिंग, अर्थात मेगस्थनीज, मेफाहेई याद कर लो, मेफाहेई। 46 भारत में सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात अजंता। अवंतिका किस नगर का पुराना नाम है? जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल? उज्जैन का। भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक की विजय का वर्णन है? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात स्कंदगुप्त का। किस गुप्त शासक ने उज्जैनी का दूसरी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फाइयान भारतीय यात्रा के बाद किस देश गया था? श्रीलंका, जावा, मलाया, सुमात्रा? श्रीलंका। किस काल में भूमि अंदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? सातवाहन, गुप्तोत्तर, गुप्तकाल और मौर्य काल? गुप्तोत्तर। गुप्त काल का सबसे बड़ा उद्योग था? धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, शिल्प उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग? शिल्प उद्योग। गुप्त काल में शैव धर्म के कौन से संप्रदाय का सर्वाधिक विकास हुआ था? कापालिक, कालामुख, पाशुपत और वीरशैव? पाशुपत। 54 हुनों के आक्रमण का असफल किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, पुरुगुप्त ने? स्कंदगुप्त ने। 55 उल्लेखनीय साक्ष्यों के आधार पर निम्न में से किसे गुप्तों का आदि पुरुष माना जाता है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त? श्रीगुप्त को। 56 निम्न में से किस वंश में एक शासक के दो नाम रखने की प्रथा है? कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश? गुप्त वंश में। देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म? शैव धर्म।
58 गुप्त काल में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को कहा जाता है ग्रामिक, ग्रामणी, मेहतर या कुटुंबनी। मेहतर या ग्रामपति। 59 निम्न में से कौन सा हून शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ? मीर भोज, मीर कुल, तोरमान, इसमें से कोई नहीं, तोरमान। 60 निम्न में किन शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? गुप्त शासकों ने, मौर्य शासकों ने, शुंग शासकों ने, संवर्धन शासकों ने? गुप्त शासकों ने। 61 संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण। नीचे प्रस्तुत 4 राजवंशों में से किसे शीशे के सिक्के चलाई? मौर्य, सातवाहन, पश्चिम क्षत्रप, गुप्त। सातवाहन। गुप्त काल कौन सा मंदिर विष्णु से संबंधित नहीं था? उदयगिरी गुफा मंदिर, देवगढ़ मंदिर, नचाना कोठारा का मंदिर, तिकवा का मंदिर। नचाना कोठारा का मंदिर। गुप्तकालीन अभिलेखों में निम्न में से किसे राजा का तीसरा नेत्र, तृतीय मेव चक्षु कहा जाता है? महादंड नायक, मंत्रिन, संधि विग्रहिक, खाद्यान्न फाकिक। मंत्रिन। 65 निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने, बरामीर ने, बुधगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। अर्थात उत्तर ब्रह्मगुप्त। 66 सबसे प्राचीन लिपि है? ब्रह्मलिपि, सिंधी लिपि, खरोष्ठी, प्राकृत। ब्राह्मी लिपि। 67 तीर्थ से क्या तात्पर्य है? पवित्र स्थान, न्यायालय, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासन अधिकारी, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। 68 चीनी यात्री फाहियान भारत किस उद्देश्य से भारत आया था? भारतीयों से मिलने, चीनी दर्शन को प्रसिद्ध करने, चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलने, प्रमाणित बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने। उत्तर सही। 69 चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई? बरामीर, आर्यभट्ट, चरक, कौटिल्य। अर्थात आर्यभट्ट ने। 70 अजंता के अधिकतर चित्र किस काल के हैं? मौर्य, कुषाण, गुप्त, हून। अर्थात गुप्त काल के। 71 गुप्त शासक बालादित्य पर किस विदेशी शक्ति ने आक्रमण किया था? शकों ने, हूनों ने, कुषाणों ने, चीनियों ने? कुषाणों ने। 72 नालंदा विहार का खर्च निम्न में से किस प्रकार चलाया जाता था? भूमिदान, कराधान, ग्रामदान, भिक्षावृत्ति। भूमिदान। 73 भास्कर एक महान है खगोल विशेषज्ञ, भूगोल विशेषज्ञ, नाटककार, दार्शनिक थे? खगोल विशेषज्ञ। गुप्त काल में सबसे अधिक विकसित व्यापारिक केंद्र निम्न में कौन था? ताम्रलिकी, पैठन, उज्जैनी, वल्लभी। उज्जैन। 75 पाल्य काव्य था? दार्शनिक, पशु चिकित्सक, मानव चिकित्सक, वैज्ञानिक। पशु चिकित्सक। 76 पहला सती प्रथा का अभिलेखनीय साक्ष्य किस समय का था? मुगल काल, हर्षकाल, चोल काल, कुषाण काल। अर्थात हर्षकाल का। 77 थानेश्वर नामक स्थान पर वर्तमान में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। हरियाणा। 78 हर्ष द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण क्यों किया गया? अपने अपमान का बदला लेने, दक्षिण भारत पर अधिकार करने, वेनसांग को पुलकेशिन से मुक्त कराने, उत्तर भारत पर अपने प्रभाव को वृद्धि करने। वेनसांग को पुलकेशिन से मुक्त कराने। 79 पश्चिम संसार का रिकॉर्ड है? कृति किसने लिखी थी? फाहियान, ईसिंग, वेनसांग, सुंगवंश। वेनसांग। 80 बांसखेड़ा शिलालेख कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात। उत्तर प्रदेश में। 81 हर्ष की राजधानी थी? सारनाथ, बोधगया, तक्षशिला, कन्नौज। अर्थात कन्नौज। 82 हर्ष के समय बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था? नालंदा, तक्षशिला, कन्नौज, प्रयाग। नालंदा में। 83 प्राचीन काल में असम किस नाम से पुकारा जाता था? पाटलिपुत्र, रामलिंगी, कामरूप, कलिंग। अर्थात कामरूप। हर्ष के समय सबसे बड़ा विख्यात शिक्षा केंद्र था? नालंदा, कलौंज, वल्लभी, उज्जैन। नालंदा। किस शासन ने हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज और प्रयाग समारोह में भाग नहीं लिया था? भास्कर वर्मन, ध्रुवसेन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, हेनसांग। पुलकेशिन द्वितीय ने। 86 कन्नौज की महासभा में हर्ष किस देवता
के वेश में था ब्रह्म, शिव, इंद्र, कृष्ण अर्थात ब्रह्मा। 87 हर्ष ने हजारों स्तूपों का निर्माण कराया था। हिंसांग के अनुसार गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, व्यास नदी के तट पर, सतलज के तट पर अर्थात गंगा के तट पर। ये आप पूर्ण हुए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर को करें। आप अधिक से अधिक वो करें जिससे हमको भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का हम इस प्रकार से आपको याद करने के लिए छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना सकें।